नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। विधानसभा चुनाव के समय जो मोदी गारंटी जारी हुई थी उसमें साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया था कि जैसे ही सरकार बनेगी सीबीआई जांच होगी। सीजीपीएससी में जो घोटाला हुआ था आखिर वही हुआ। सीबीआई देर से ही आई, लेकिन सीबीआई ने सीजीपीएससी में बहुत बड़े हुए घोटाले की अंतिम फाइनल रिपोर्ट, अंतिम चार्जशीट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें भूपेश बघेल के सचिव रहे 1 साल तक टामन सिंह सोनवानी को जिस तरह से फ्री हैंड दिया गया था, उनकी गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने जो जांच की वहां से बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। कुछ बेहद हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है कि किस तरह से सीजीपीएससी का चेयरमैन अपने ही परिवार के 1-2 नहीं बल्कि 5 सदस्यों को बड़े बड़े पोस्ट में नियुक्त करवा देता है। यहां तक अपने सुअर बेचने वाले भतीजे को रातों रात डीएसपी बना देता है। कई ऐसे हैरान परेशान करने वाले खुलासे हुए हैं। हमें गहराई से समझना होगा कि कभी छत्तीसगढ़ में ऐसी भी सरकार थी जिसका चेयरमैन मुख्यमंत्री का सचिव हो। 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक टामन सिंह सोनवानी उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सचिव थे। इन्हें समय से पहले कार्य मुक्त कर बकायदा सीजीपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद सीबीआई ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाला 2021 के मामले में जो फाइनल चार्जशीट प्रस्तुत की है वो 400 पन्नों की है। सीबीआई ने इस हाई प्रोफाइल मामले में कुल 29 लोगों को आरोपी बनाया है। इस 400 पन्ने वाली फाइनल चार्जशीट में सीबीआई ने एक कोचिंग संचालक को भी आरोपी बनाया है। ये कोचिंग संचालक महासमुंद के बारनवापार इलाके के एक होटल में सेलेक्टेड अभ्यर्थियों की परीक्षा से पहले तैयारी करवाता था, चुने हुए प्रश्न की ही प्रैक्टिस करवाता था। सीबीआई का दावा है कि इस कोचिंग संचालक के पास सीजीपीएससी के 2021 के प्रश्न पत्र बहुत पहले से ही पहुंचा दिए गए थे। उसी के आधार पर वो अभ्यर्थियों को टारगेटेड तैयारी करवाता था। इससे पहले सीबीआई ने 13 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की थी, 12 की गिरफ्तारी की थी, जबकि एक बेहद महत्वपूर्ण आरोपी उत्कर्ष चंद्राकर आज की तारीख में भी सीबीआई की गिरफ्त से बाहर है। इसकी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। वैसे इस मामले में जेल में बंद टामन सिंह सोनवानी परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, बजरंग पावर और इस्पात के डायरेक्टर रहे श्रवण कुमार गोयल, उनके बेटे शशांक गोयल, उनकी बहू भूमिका कटियार और टामन सिंह सोनवानी का भतीजा जिसके बारे में हम बता रहे थे सुअर बेचने का काम करता था, साहिल सोनवानी, इसे डीएसपी बनाया गया था, ये भी जेल में है। इसी तरह बाकी आरोपी भी जेल में हैं। उद्योगपति श्रवण गोयल ने टामन सिंह सोनवानी और उसकी पत्नी तक मोटा पैसा पहुंचाया था। उसके बाद उसने अपने बेटे शशांक और बहू भूमिका को डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया था। जब एक ही परिवार से पति पत्नी एक साथ डिप्टी कलेक्टर चयनित हुए थे तब अखबारों में खूब सुर्खियां बनी थी, तब लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन ऐसी खगोलीय घटना लाखों साल में एक बार होती है। शायद इसका अंदाजा उस समय प्रतिभावान वो स्टूडेंट नहीं लगा पा रहे थे जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनकी सीट किसी और को बेच दी जा रही थी। उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी का भी चयन इसी सीजीपीएससी में उनके मुख्यमंत्री रहते हुआ है। कैसे हुआ है ये अलग जांच का विषय है। फिलहाल जब सीबीआई जांच कर रही है उसमें फाइनल रिपोर्ट सीजीपीएससी 2021 के बारे में जमा की गई है। 400 पन्ने की रिपोर्ट है। हमें उम्मीद थी कि प्रीवियस रिकॉर्ड भी खंगाला जाता तो हो सकता है कई और ऐसे बेईमान अभी भी उस कुर्सी में बैठे हुए नजर आते, उन्हें कुर्सियों से हटाया जाता जो उसके लायक नहीं थे, जिन्होंने पैसे देकर हो सकता है कुर्सी खरीद ली हो। सीबीआई जांच में एक बात स्पष्ट हो गई है, 2021 के टॉप 20 चयनित अभ्यर्थियों में से 13 से ज्यादा किसी न किसी अधिकारी, नेता या प्रभावशाली कारोबारी के बेटे, बहू या रिश्तेदार थे। इसी आधार पर चयन सूची को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया। इस बेईमानी की शुरुआत होती है पेपर लीक करने से। परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक जो राजनांदगांव की रहने वाली है, इसके बारे में हमारी जो पड़ताल हुई हमें पता चला कि उसने राजनांदगांव जिले में बड़ी मात्रा में संपत्तियां बनाई है।
बेईमानी से कमाई हुई रकम से संपत्तियां तो बनाई, लेकिन अब जब सीबीआई के शिकंजे में आ ही चुकी है तब पता चला कि टामन सिंह सोनवानी के इशारे पर किस तरह से आरती वासनिक ने पूरा पेपर पहले ही लीक करवा दिया था। सीबीआई के अनुसार टामन सिंह सोनवानी ने परीक्षा के पर्चे अपने घर पर भतीजे साहिल, नितेश, उसकी पत्नी नीता कोसले और दीपा आडिल को दिए। इसके बाद परीक्षा के उप नियंत्रक ललित गणवीर ने लीक किया हुआ पेपर बजरंग पावर एंड इस्पात कंपनी के डायरेक्टर श्रवण गोयल को चंद पैसों के लिए सौंप दिया, जिसके बाद श्रवण गोयल ने अपने बेटे शशांक और बहू भूमिका से इस लीक किए हुए पेपर की तैयारी करने को कहा। परिणाम स्वरूप दोनों डिप्टी कलेक्टर बन गए। इस पूरी बेईमानी के लिए कलकत्ता की एक प्रिंटिंग प्रेस को पेपर छपाई का ठेका दिया गया था। उस प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी महेश दास ने जनवरी 2021 में 7 पेपर का एक सेट लाकर आरती वासनिक को दिया। आरती वासनिक उस पेपर को गैर कानूनी तरीके से अपने घर लेकर चले गई, जहां से उसने टामन सिंह सोनवानी और ललित गणवीर के साथ मिलकर सील किए हुए उस बंडल को खोलने के बाद उसकी कॉपी कराकर वापस उसे वैसे ही पैक करवा दिया। वैसे सीबीआई जांच में 2020 से लेकर 2022 तक जितनी भी सीजीपीएससी के माध्यम से परीक्षाएं हुई है उसकी जांच की गई, पड़ताल की गई। फिलहाल सीजीपीएससी 2021 के बारे में जो 400 पेज की जानकारी दी गई है, उसके अलावा भी ढेर सारी कई और जानकारियां उभर कर सामने आई है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान दिन रात मेहनत करते रहे, सपने देखते रहे, खुद को गलाते रहे, तपस्या करते रहे, लेकिन कुछ बेईमानों ने सफेदपोश मक्कार नेताओं के साथ मिलकर उनके हक पर डाका डाल दिया। अपने रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनाने के लिए न मालूम कितने अरमानों का गला घोट दिया। टामन सिंह सोनवानी की अध्यक्षता वाले आयोग ने परीक्षाओं और इंटरव्यू में पारदर्शिता को एकदम से दरकिनार करते हुए सिर्फ पॉलिटिकल अप्रोच और प्रशासनिक रसूख वाले परिवार के उम्मीदवारों को उच्च पदों पर चयनित करवा दिया। इस मामले में टामन सिंह सोनवानी और उसके परिवार की होशियारी धरी की धरी रह गई। टामन सिंह सोनवानी ने अपने भतीजे, जिसे कभी बेटा बताया गया, उस नितेश सोनवानी ने प्री की परीक्षा में अपना नाम नितेश सोनवानी लिखा, मेंस में भी नितेश सोनवानी लिखा। इंटरव्यू तक ये सब चलता रहा, लेकिन जैसे ही परीक्षा परिणाम सामने आया, वो मौका 2023 का था, विधानसभा चुनाव के पहले का समय था। मई 2023 में इसका खुलासा हुआ तो नितेश सोनवानी नितेश बन चुका था, सरनेम गायब था, लेकिन तब तक भांडा फूट चुका था। भारतीय जनता पार्टी के खासकर युवा मोर्चा के नेता सड़कों पर उतर आए। अगुवाई करने वालों में ओपी चौधरी थे, अनुज शर्मा थे, विजय शर्मा थे। ऐसे ही भाजपा के युवा नेताओं को कमान दी गई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव थे, जिनका मजाक इस समय भूपेश बघेल उड़ा रहे हैं। उन्हीं अरुण साव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का घर का घेराव किया गया। मौके पर हमने भी ग्राउंड जीरो में जाकर आम युवाओं के गुस्से को देखा, किस तरह से छत्तीसगढ़ के युवा एकजुट हो चुके थे और युवाओं का ऐसा गुस्सा भूपेश बघेल को बहुत भारी पड़ा। सरकार से उनकी रुखसती हो गई। आज जब सीबीआई ने फाइनल चार्जशीट प्रस्तुत की है तो बहुत सारी बातें सामने आई है। अब आप इन नामों पर गौर करें। टामन सिंह सोनवानी के परिवार से ये 5 लोग हैं। उनका बेटा नितेश, जिसे डिप्टी कलेक्टर बनवाया गया, निशा कोसले उनकी बहू, उसे भी डिप्टी कलेक्टर बनाया गया, दीपा अजगले ये उनके भाई की बहू है, इसे आबकारी अधिकारी बनाया गया, सुनीता जोशी जो बहन की बेटी है, इसे श्रम अधिकारी बनाया गया, साहिल जो बड़े भाई का बेटा है, उसे डीएसपी बनाया गया। इसी तरह एक पूरी की पूरी सूची है। ये पूरी सूची आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, किस तरह से बड़े बड़े रसूखदारों ने अपने घर की औलादों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने चाहने वालों को, किस तरह से जिनसे उनका सीधे संबंध था, आप देख सकते हैं। कई इसमें ब्यूरोक्रेट थे, कई बड़े अधिकारी थे। अभी मैं जो आपको सूची दिखा रहा हूं, ये सारे के सारे डिप्टी कलेक्टर, लेबर ऑफिसर और ऐसे ही बड़े बड़े पदों में नियुक्त किए गए थे, डीएसपी बनाए गए थे। आप देख सकते हैं उस समय राज्यपाल के सचिव अमृत खलको के बेटा बेटी दोनों की ही नियुक्ति हो गई थी। नेहा खलको को डिप्टी कलेक्टर बनवाया गया, निखिल खलको को भी डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। आप सोचिए, ऐसी खगोलीय घटना जो लाखों साल में शायद एक बार होती होगी। इसी तरह उस समय के पीएससी के सचिव रहे जीवन किशोर ध्रुव के बेटे सुमित ध्रुव को भी डिप्टी कलेक्टर बनाया गया था। उद्योगपतियों की औलादों को बनाया गया था। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को बनाया गया था। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया था।
ढेर सारे ऐसे नाम हैं जो आप खुली आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह से उस समय परीक्षा के उप नियंत्रक ललित गणवीर ने मीनाक्षी गणवीर को डिप्टी कलेक्टर बना दिया था। जैसी करनी वैसी भरनी, खाली सीजीपीएससी नहीं बल्कि शराब घोटाला, महादेव सट्टा घोटाला, गौठान घोटाला, गाय गोबर से लेकर राम रामायण घोटाला, वो सारे घोटालों का अंजाम फिलहाल मौजूदा समय में उस समय के मुख्यमंत्री और उनके बेटे के अलावा उनके करीबी मंत्री कवासी लखमा सहित तमाम ऐसे नाम हैं। न मालूम ये सूची कितनी बड़ी है, लेकिन जब जब भी हम ऐसे लोगों का विश्लेषण करते हैं तो हो सकता है आम जनता में राजनीति के प्रति बहुत नकारात्मक असर जाता होगा। इसलिए हम बार बार साथ साथ ये भी आग्रह करते हैं अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति इतनी बुरी भी नहीं होती, दरअसल बुरे लोगों ने राजनीति में कब्जा कर लिया है, इसलिए राजनीति बुरी होती है। जब तक अच्छे लोग आएंगे नहीं तो राजनीति अच्छी कैसे होगी। अच्छे लोग राजनीति में आए, देश और समाज का भला करें। यदि आप नहीं आ सकते तो अच्छे लोगों को प्रमोट करें। राजनीति के माध्यम से देश और समाज का भला किया जा सकता है। राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। तो फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार दें, प्यार बांटें। नमस्कार।